अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूपीडी हॉरर स्टोरीज़ में एक बार फिर खुशामदीद। आज की कहानी काफ़ी खौफनाक है। ये एक डिलीवरी बॉय की सच्ची कहानी और उसके साथ होने वाला खौफनाक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने हमसे शेयर किया है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के हिसार बांध लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की जॉब करता था, मगर एक दिन रात 12 बजे के वक्त एक अचानक फ़ोन कॉल आई। मैंने कॉल अटेंड की तो कोई लड़की अपना ऑर्डर बुक करवा रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और मेरी ड्यूटी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने उसका ऑर्डर लेने से मना कर दिया। उसकी आवाज़ काफ़ी सहमी हुई और डरी हुई लग रही थी, मगर जब उस लड़की ने अपना ऑर्डर बढ़ा दिया तो मेरे मैनेजर ने मुझे ओवर टाइम ऑर्डर डिलीवरी करने पर एक्स्ट्रा कमीशन देने को कहा। मैंने भी दिल में सोचा कि वहाँ से मुझे अच्छी बड़ी टिप भी मिल जाएगी, क्योंकि उसका ऑर्डर बहुत बड़ा था। उस टाइम मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी। मैंने उनका ऑर्डर बुक कर दिया और थोड़ी देर बाद मैं डिलीवरी के लिए निकल गया। सर्दियों की रात थी, रोड पर भी काफ़ी सन्नाटा हो रहा था और जहां ऑर्डर डिलीवर करना था वह एड्रेस भी काफ़ी दूर था। मैं लोकेशन फॉलो करते हुए जा रहा था तो आगे जाकर काफ़ी वीरान जगह आना शुरू हो गई। आसपास सिर्फ दरख्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जंगल में आ गया हूँ। बीच में एक पतला सा रोड था जिस जिससे मैं जा रहा था। थोड़ा और आगे गया तो अपनी लोकेशन पर पहुंच गया। वहाँ सिर्फ एक पुराना और टूटा हुआ घर था जिसकी लोकेशन मैप पर आ रही थी। उस घर के अलावा वहाँ और कोई घर नहीं था, क्योंकि वहाँ से बस थोड़ा ही आगे दरिया था। मुझे उस घर को देखकर काफ़ी डर लग रहा था। घर में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी और उस तरफ काफ़ी अंधेरा भी था। मैं बिना ऑर्डर डिलीवर किए वहाँ से जाने लगा और अपने मैनेजर को कॉल करके बताने लगा। तो अचानक उस घर की लाइट ऑन हो गई और किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। लाइट खुलते देखकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई और मुझे लगा कि यहाँ कोई रहता है। मैंने डोरबेल बजा के ज़ोर से कहा, डिलीवरी बॉय। थोड़ा इंतज़ार करने के बावजूद भी कोई ऑर्डर लेने नहीं आया। फिर मैंने गेट नॉक करने के लिए दरवाजे को टच किया तो दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से किसी की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। मैं घर के अंदर चला गया। घर में सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी। मैंने दोबारा ज़ोर से कहा, डिलीवरी बॉय। फिर भी कोई नहीं आया। अचानक से एक काली बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई और वो सामने वाले रूम में भाग के चली गई। जैसे ही वो रूम के अंदर गई तो रूम की लाइट भी खुल गई और टीवी चलने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद कोई मुझे यूं ही परेशान कर रहा है। मैं रूम में चला गया तो वहाँ मैंने देखा कि एक लड़की बैठी हुई थी और तेज़ आवाज़ में टीवी चल रहा था। वो लड़की आंखें फाड़ फाड़ के मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने उससे कहा कि मैम अपना ऑर्डर ले लें और मुझे पेमेंट दे दें। फिर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो मेरी तरफ ही देखती रही। मैंने दोबारा कहा कि मैम अपना ऑर्डर ले लें, तो उस लड़की की शक्ल अचानक बिगड़ गई और उसने मेरी तरफ देखते हुए बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया और पीछे दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। मैंने जब मुड़ के पीछे देखा तो मेरे हाथ से ऑर्डर गिर गया और मेरे सामने एक खौफनाक औरत खड़ी थी। उसकी शक्ल बिल्कुल कटी हुई थी और हाथ टूटे हुए थे और वो बहुत गुस्से से मेरी तरफ आ रही थी। खौफ और डर से मेरी जान निकल रही थी। मैंने कांपना शुरू कर दिया था। इतने में दोबारा उसी रोती हुई लड़की ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और मैं फ़ौरन भाग के बाहर निकल गया। मैं वहाँ से जल्दी भागना चाहता था, लेकिन घबराहट की वजह से मुझसे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी
और वो औरत दरवाजे पर खड़ी होकर गुस्से से मुझे ही देख रही थी। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, मैं तेज़ी से वहाँ से निकल गया। मैं बहुत घबराया हुआ और तेज़ी से जा रहा था कि अचानक बीच रास्ते में मेरी बाइक ख़राब होने लगी और आगे जाकर रुक गई। मैंने उतर के देखा तो व्हील पंचर हो चुका था। रात बहुत हो गई थी और उस जगह काफ़ी सन्नाटा भी था। खौफ से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं किसी से लिफ्ट मांगने के लिए रोड की तरफ जाने लगा तो किसी की सांसों की तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। मैंने अपने बराबर में जब देखा तो वही औरत मेरी तरफ आ रही थी। मैंने उसे देखते ही बाइक छोड़कर भागना शुरू कर दिया और भागते भागते रोड की तरफ आ गया। वहाँ एक होटल खुला था। मैं वहीं जाकर बैठ गया। मैंने पुलिस को कॉल की और उन्हें इस वाक़ये के बारे में बता दिया। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब पुलिस उस घर में गई तो वहाँ कोई लड़की और औरत मौजूद नहीं थी। सिर्फ वो ऑर्डर पड़ा हुआ था जो मैं लेकर वहाँ गया था। थोड़ी देर बाद पुलिस ने मेरी बाइक मुझे ला कर दी और मुझे घर जाने को कहा। इस वाक़ये के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया था। बहरहाल कुछ दिन के बाद जब मैं वापस रेस्टोरेंट गया तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि पुलिस ने बताया है वो घर 6 साल से बंद था। वहाँ पहले एक एबनॉर्मल औरत और उसकी बेटी रहा करते थे, लेकिन एक दिन उस औरत ने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया और ख़ुद छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सब सुनने के बाद मुझे समझ आ गया था कि उस दिन मैंने जिन्हें देखा था वो उसी औरत की बदरूह और उसकी बेटी थी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी अपना ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस और वाक़या है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर करें।